फ्रेंड्स, वेलकम टू द ओरिजिन एक्स इंस्टीट्यूट। और आज हम आपके पास आए हैं एक एस्टीमेट की क्लास लेके, जिसमें आपको बताएंगे कि आप यदि अपना घर बनवाने वाले हैं तो आपको कितने ब्रिक्स लगने वाले हैं, कितना सीमेंट लगने वाला, कितना सैंड लगने वाला है, ब्रिक वर्क के लिए टोटल कितना मटेरियल लगेगा, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम अपना घर बनवाते हैं सबसे पहले हम उसकी डायमेंशन देखना है। जैसे ये मेरा एक घर बन रहा है, इसको हम मान लेते हैं कि हमारी 20 फीट बाई 50 फीट की हमारी डायमेंशन है। मतलब ये हमारा टोटल 1000 स्क्वायर फीट का घर है। और जो इसमें आउटर वॉल्स हमने रखी है वो आउटर वॉल्स हमारी 9 इंच वाली आउटर वॉल्स है। आप देख सकते हैं आउटर वॉल्स हमारी 9 इंच वाली है और जो इनर वॉल अंदर की दीवार है वो हमारी 4 इंच की है। अब मुझे निकालना है कि इस दीवार को बनाने के लिए हमको कितने ब्रिक्स लगेंगे, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा। तो आपको याद रखना है, जब भी हम मोर्टार जो मसाला लेते हैं वो आपको लेना है 1:4 का। मतलब जितना आप सीमेंट लेंगे उससे 4 गुना आप यहाँ पे सैंड लेने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना होता है कि जो आपकी 9 इंच की दीवार बनने वाली है वो आउटर वॉल से, तो हम यहाँ पे मानते हैं 20 बाई 50 फीट का पूरा हमारा घर है। तो ये हम रनिंग फीट में ले लेते हैं कि हमारा 20 फीट हो गया। फिर अंदर वाली जो हमारी दीवार है वो 50 हो गई, तो 20 प्लस 50। फिर हमारी जो अंदर वाली दीवार है बिल्कुल लास्ट में कॉर्नर पे, वो हमारी 20 फीट होगी और ये हमारी होगी 50 फीट। तो टोटल हमारी 140 रनिंग फीट की हमारी दीवार है जो 9 इंच की डलने वाली है। और फ्रेंड्स, जो हमारा हाइट होती है दीवार की वो होती है हमारी 10 फीट की हम हाइट लेते हैं। अभी हम इसमें डिडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मली पूरा आपको निकाल के बता रहे हैं। तो 140 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से, मतलब 1400 स्क्वायर फीट एरिया पे आपकी 9 इंच की दीवार आपकी बनने वाली है। तो आपको अब सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितना लेना है। एग्रीगेट तो इसमें डलता नहीं है, केवल सीमेंट और सैंड ही डलता है, क्योंकि मोर्टार है। यदि कंक्रीट होता तो सीमेंट सैंड एग्रीगेट होता है, हमारा मोर्टार है। हम 1:4 का यहाँ पे मोर्टार लेने वाले हैं। तो जो आपको 9 इंच दीवार के लिए सीमेंट लेना है वो लेना है 0.04 बैग पर स्क्वायर फीट। जो आपको सैंड लेना है वो आपको लेना है 0.2 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट। और नंबर ऑफ ब्रिक्स आपके लगेंगे 11 ब्रिक्स पर स्क्वायर फीट। ये आपकी 9 इंच दीवार के लिए होती है। और जो आपकी 4 इंच दीवार होती है, 4 इंच दीवार के लिए आप लेते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स 5 ब्रिक्स पर स्क्वायर फीट। और जो आप सीमेंट लेते हैं वो लेते हैं 0.02 बैग्स पर स्क्वायर फीट। और जो आप सैंड लेते हैं वो लेते हैं 0.1 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट। तो अभी हमने बात की थी कि जो हमारा ये आउटर की 9 इंच की दीवार है हमारी रनिंग फीट में 140 फीट हो रही है और इसकी हाइट हो रही है 10 फीट। मतलब हमारी 1400 स्क्वायर फीट का टोटल इसका एरिया हो रहा है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हम कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, 1400 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11 से, मतलब 15,400 हमको ब्रिक लगेंगे इस पूरी 9 इंच की दीवार निकालने के लिए। जो हमको सीमेंट लेना है, सीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, 1400 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.04 से, मतलब हमको यहाँ पे 54 बैग सीमेंट के लगने वाले हैं। और जो हम सैंड लेने वाले हैं, सैंड के लिए क्या करेंगे, 1400 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 0.2 से जब 1400 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 क्यूबिक फीट हमको यहाँ पे सैंड लगेगी आउटर वॉल के लिए, जो हमारी 9 इंच की होने वाली है। अब हमको इनर वॉल की बात करना है। इनर वॉल के लिए हम क्या करेंगे, हम रनिंग फीट में भी निकालते हैं इनर वॉल। मैंने कैलकुलेट करके देखा है, तो हमारी इनर वॉल आ रही है 200 रनिंग फीट आ रही है। 200 रनिंग फीट हमारी इनर वॉल्स आ रही है। उनकी हाइट भी कितनी होगी, 10 फीट होगी। मतलब हमारा टोटल कितना हो गया, 200 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 स्क्वायर फीट की हमारी इनर वॉल्स आ रही हैं। तो उसके लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे, 2000 का मल्टीप्लाई यहां पे हम कर देंगे 5 से, मतलब 10,000 हमारे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकलेंगे फ्रेंड्स। और जो हम सीमेंट लेंगे, सीमेंट के लिए हम 2000 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.02 से। तो आप बिल्कुल एकदम से निकाल सकते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालना है, आपको यहाँ पे सीमेंट कैसे निकालना है। तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2000 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 से, तो हमारे 40 बैग्स हमारे सीमेंट आ जाएंगे। जब हमको सैंड निकालना है तो 2000 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.1 से, मतलब 200 क्यूबिक फीट हमारी यहाँ पे सैंड निकल के आ जाएगी। अब फ्रेंड्स, आपको मैं बताता हूं कि आपको इस तरीके से सबसे पहले निकालना होता है कि आपकी वॉल का टोटल डायमेंशन कितना है और उसकी हाइट कितनी है। बस ये आपको देख लेना है कि आपकी वो वॉल 4 इंच की या 9 इंच की है, क्योंकि हम मैक्सिमम केसेस में क्या करते हैं, जो आउटर वॉल्स लेते हैं, आउटर वॉल हमेशा हम लेते हैं 9 इंची वाली। 9 इंची वाली क्यों लेते हैं, क्योंकि ये वॉल आपकी डायरेक्ट रेन और सनलाइट के कांटेक्ट में रहती है। तो हमको हमेशा ये 9 इंच या 8 इंच की दीवार लेनी चाहिए। जबकि जो इनर वॉल होती है, आप देख सकते हैं इनर वॉल हमेशा हमको अपनी 4 इंच की लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस कैलकुलेशन का आप यूज करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके अपने घर के लिए
लिए कितना आपको सीमेंट लगने वाला है, सैंड लगने वाली है और नंबर ऑफ ब्रिक्स लगने वाले। ये कैलकुलेशन मैंने केवल ब्रिक वर्क के लिए बोला है, जिसका रेशियो 1:4 होगा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि यदि अभी इसी ब्रिक वर्क का आप प्लास्टरिंग कराने वाले हैं तो प्लास्टरिंग के केस में आप क्या करेंगे, प्लास्टरिंग के केस में आपको याद रखना है कि जो हम प्लास्टरिंग की थिकनेस रखते हैं, नॉर्मल थिकनेस हम 12 mm प्लास्टरिंग की रखते हैं और रेशियो भी क्या यूज करते हैं, 1:4 यूज करते हैं। तो प्लास्टरिंग के लिए यदि हम निकालना चाहें कि हमारा सीमेंट कितना लगने वाला है पर स्क्वायर फीट, तो आप इजीली निकाल सकते हैं प्लास्टरिंग के लिए, और सीमेंट भी निकाल सकते हैं और आप इसमें सैंड भी निकाल सकते हैं। तो यदि आप प्लास्टरिंग के लिए सीमेंट निकालने वाले हैं तो प्लास्टरिंग के लिए सीमेंट होता है 0.04 बैग पर स्क्वायर फीट, और जो सैंड आपकी होती है वो होती है 0.2 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप पूरे अपनी बिल्डिंग का कैलकुलेशन कर सकते हैं, और यदि और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे इंस्टीट्यूट को आके ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको डिटेल में एस्टीमेट निकालना मैं सिखाऊंगा, और इस तरीके से थंब रूल में भी आपको एस्टीमेट निकालना सिखाऊंगा। आप आराम से एस्टीमेट कर सकते हैं और एक प्रॉपर इंजीनियर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम में एक नेक्स्ट कैलकुलेशन आपके लिए लेके आऊंगा, यहाँ पे बार बेंडिंग भी आपको बताऊंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टीमेट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेस आपको मैं इसमें बताऊंगा, जिससे आप एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स तुरंत हमको आके आप ज्वाइन कीजिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमसे कांटेक्ट कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर स्किल आ सके और आप अपने स्ट्रक्चर को सेफ बनाए रहें।